हेलो दोस्तों, मैं अवधेश सिंह आपका अपने आज के लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका टाइटल है दिमाग को एकाग्र करने के 10 तरीके। इसके पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम अवधेश कुमार सिंह है और आजकल बेसिकली मैं राइटर हूं। मैंने अपना बीटेक ITBHU से किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और एमटेक किया मैंने IIT दिल्ली से, और उसके बाद 1991 में मैंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड एक्साइज ज्वाइन की। दोस्तों, मैंने कस्टम एंड एक्साइज डिपार्टमेंट में 25 साल काम किया और 2016 में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। इसके दौरान 2002 में मैंने PhD ज्वाइन की IIITM ग्वालियर में, जहां से मैंने ई गवर्नेंस के एरिया में PhD की। और उसके बाद से मुझे राइटिंग का बहुत शौक रहा और मैंने बहुत सारी राइटिंग की, करीब 500 से ज़्यादा मैंने आर्टिकल लिखे और मैंने 2 किताबें लिखी, एक लीडरशिप पे, एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पे। और इसके अलावा मैं कोरा के अंदर करीब रोज 4-5 सवालों के जवाब देता हूं और आज कोरा में मैं वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट फॉलोड लोगों में हूं और मेरे करीब 1 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं। मेरे आंसर्स को तकरीबन 3-4 मिलियन लोग हर महीने पढ़ते हैं। तो मैं बहुत सारी चीजें, जैसा कि आप देखेंगे कि मैंने अपनी सर्विस करते करते बहुत सारी चीजें की और मैं इसके साथ साथ में अनअकैडमी पे लेक्चर्स भी पोस्ट करता हूं। तो सबसे जो जरूरी चीज मैंने देखी जिंदगी में होती है वो होती है फोकस करने की। जब आप जिस काम पे काम करें, जो काम करें उस पे आपका फोकस बना रहना चाहिए। और जो भी आदमी जिंदगी में फोकस कर पाता है वो जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकता है, लेकिन जिसने फोकस नहीं है वो आदमी जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाता है। और या फिर हम ये कह लें कि फोकस जिसका गलत डायरेक्शन में है वो फिर गलत रास्ते पे चल पड़ता है, और जिसका फोकस सही रास्ते पे है वो सही रास्ते पे चल पड़ता है। एक राजा और रंक में, एक संत में और एक क्रिमिनल में जो फर्क होता है वो ये होता है कि किस चीज पे फोकस की गया। लेकिन फिर भी हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार हमारा दिमाग फोकस रहे, लेकिन हम फोकस कर नहीं पाते हैं। हम क्यों नहीं फोकस कर पाते? हमारा मन तो चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाएं, कौन नहीं चाहता? तो दोस्तों, इस चीज को हम आज के दिन इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप वो करें जो आपको पसंद हो। अब जैसे अगर मान लीजिए कि आपको पढ़ना पसंद है और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको फोकस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको डांस करना पसंद है, आप डांस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आर्ट पसंद है, आप आर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप कोई भी काम करते हैं जो आपको पसंद है तो आपको फोकस करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला चीज ये है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप वो काम करने की कोशिश करें जो आपको पसंद हो, या जो आप पसंद करते हैं वो काम ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें, और इससे आप फोकस बना पाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हमें जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें करनी जो हमें पसंद ही नहीं है। अब ऐसे कितने लोग हैं जो कि सुबह नौकरी करने के लिए जाते हैं, उनको नौकरी करना पसंद है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको कि पढ़ाई करना पसंद है, लेकिन पढ़ना है क्योंकि पढ़ने के बिना आपको तो रोटी पानी मिलना नहीं है, पढ़ाई के बिना जो है आपका कैरियर नहीं बनना है। अब यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। अब जैसे मान लिया आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब आपका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, फोकस नहीं बन रहा। आप स्टार्ट करते हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और भागने लगता है। इसका कारण क्या है कि आप उस सब्जेक्ट को लाइक नहीं करते। लेकिन हम लाइक क्यों नहीं करते ये जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वही सब्जेक्ट दूसरा आदमी तो लाइक करता है, आप क्यों नहीं लाइक करते? उसके लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है कि आप सब्जेक्ट को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आपको मैथ्स नहीं समझ में आ रही है तो कोई भी ताकत लगा के आप माइंड को फोकस नहीं कर पाएंगे। आपको फिजिक्स नहीं समझ में आ रही है, आप फिजिक्स में फोकस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी चीज है कि जो हम करें उसको हम फोकस करें। जब हम चीजों को फोकस करते हैं और तो हमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और अंडरस्टैंडिंग होती है तो हमारा फोकस बढ़ता है। इसलिए मान लिया कि आपको फिजिक्स पढ़ना ही पढ़ना है तो आप क्या करें कि फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, ज्यादा प्रैक्टिस करें। और इसकी वजह से क्या होगा कि आप धीरे धीरे ये देखेंगे कि आपको फिजिक्स समझ में आने लगेगी, और जब समझ में आने लगेगी तो आप उसको पसंद करना शुरू कर देंगे। ये केवल सब्जेक्ट पे नहीं है, ये इंसान पे भी है। अगर आप किसी इंसान को नहीं समझ पाते हैं तो आप उसको लाइक नहीं कर सकते हैं।
और जब आप समझने लगेंगे इंसान को, तो आप देखेंगे कि हर चीज को, हर इंसान को आप पसंद कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई चीज नहीं समझ में आ रही, हमारा फोकस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि हम उसे पसंद नहीं करते। हम उसको पसंद इसलिए नहीं करते कि हमें उस समझ में नहीं आ रही है। और इसलिए अगर जरूरत हो तो आप ट्यूशन करें, जरूरत हो तो अपने दोस्तों से पूछें, जरूरत हो तो ज्यादा मेहनत करें उस सब्जेक्ट पे, ताकि वो चीज समझ में आने लगे। और जब वो चीज आपको समझ में आने लगेगी, तो आप देखेंगे आपका फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। उसी तरीके से क्या होता है कि हमारी जिंदगी में बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं, हम हर चीज करना चाहते हैं। एक बच्चे से अगर आप पूछिए तो वो साहब कहेगा हम सब कुछ बनना चाहते हैं। वो पायलट भी बनना चाहता है, प्रधानमंत्री भी बनना चाहता है, राष्ट्रपति बनना चाहता है, आईएएस अधिकारी भी बनना चाहता है, फिल्म स्टार भी बनना चाहता है, क्रिकेटर भी बनना चाहता है, पैसा भी कमाना चाहता है। हर चीज को दुनिया की चाहिए, लेकिन हर चीज तो दुनिया में मिल नहीं सकती है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जब हम हर चीज के बारे में भागने लगते हैं तो हम कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। हमारा माइंड अगर 10 जगह फोकस हो जाता है तो हमको 1/10 एक चीज पे फोकस कर पाते हैं, तो हमको कुछ नहीं मिलता है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि हम अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। अब जैसे आपका पढ़ने का समय है तो आपको सोचना पड़ेगा कि अभी आपको खेलना नहीं है, अभी आपको फोन पे कंट्रोल करना है, अभी आपको पावर के बारे में नहीं सोचना, पैसे के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचना है। तो जब आप एक चीज पे फोकस करने लगेंगे, तब आप देखेंगे कि आपका उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो आपको एलिमिनेट कर देने बहुत सारी चीजें जो आप जिंदगी में चाहते हैं, सिर्फ 2-3 चीजें आपकी बचनी चाहिए। और जब 2-3 चीजें आपके पास बचेंगी, तब आप उसमें से फोकस करें और एक काम एक समय पे एक ही काम करें, तब आप देखेंगे कि आपका कंसंट्रेशन कितना बेहतरीन हो जाता है। इसके अलावा अब मैं दोस्तों दूसरी चीज बताना चाहता हूं, जो कि बड़ी बड़ी कॉमन सेंस की चीज है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। दर्द। सपोज करिए कि आपके दांत में, एक दांत में दर्द हो रहा है। अब आप देखेंगे साहब कि आपके एक दांत में दर्द हो रहा है और आपके 100 अंग एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन आपका सारा दिमाग किस पे है? उस दांत पे है। एक दांत का दर्द आपको सोने नहीं देगा, एक दांत का दर्द आपको किसी भी चीज पे फोकस नहीं करने देगा। और इसलिए क्या जरूरी है कि आप के शरीर में, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, किसी भी तरीके का दर्द नहीं होना चाहिए। कई बार हमारे दोस्तों से लड़ाई हो जाती है, दोस्तों ने कुछ कह दिया, कई बार प्रेम में लोगों के ब्रेकअप हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, कई बार टीचर्स ने कुछ कह दिया। अब वो हमारे दिमाग में बार 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 चलता रहता है। वो एक दर्द की तरह है, जब तक उससे आप निजात नहीं पाएंगे तब तक आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो हमें दर्द को खत्म करना। दर्द को कैसे खत्म करेंगे? दर्द के कारण को समझिए। क्यों दर्द हुआ? आपने कौन सी ऐसी बदमाशी की कि आपको डांट पड़ी? आपने क्यों ऐसे लोगों से दोस्ती की जो कि इसके लायक नहीं थे? तो आप दर्द को समझें। आप दर्द के कारण को जब समझेंगे और उस कारण को जब आप हटा देंगे अपनी जिंदगी से या कम कर देंगे, तो आपका दर्द भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये दोस्तों याद रखें, किसी भी तरीके का दर्द अगर है तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। और दर्द को हटाने का तरीका यह है कि दर्द के रूट को हटाया जाए, उसके कॉज को हटाया जाए, उसके कारण को टैकल किया जाए। और जब आपके दिमाग में कोई दर्द नहीं होगा, पेन नहीं होगा, तब आपका माइंड फोकस रहेगा। उसके अलावा दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने जिंदगी में देखी है, वो होता है रूटीन। रूटीन बड़ी इंपॉर्टेंट है फोकस करने के लिए। हमें बहुत सारी चीजें रोज करनी पड़ती हैं जो हमारा मन नहीं करता करने का, लेकिन हमें करना है क्योंकि उसके बिना गुजारा नहीं है। तो हमने देखा कि रूटीन अगर आप बना लें, जैसा आप रूटीन बनाते हैं, सुबह आप उठ जाते हैं, आप टॉयलेट चले जाते हैं, आप ब्रश कर लेते हैं, आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, आप ऑफिस चले जाते हैं, हर चीज रूटीन में जब फिट हो जाती है तो आपको करने में वो कोई चीज दिक्कत नहीं होती है। अब जैसे मैं रेगुलर लिखता हूं, मेरी आदत है कि मैं कम से कम 4-5 क्वेश्चन कोरा पे आंसर करूंगा, रोज एक किताब पढ़ूंगा, रोज लिखूंगा, एक कोई वीडियो बनाऊंगा, और मैंने हर चीज का एक रूटीन बनाया हुआ है। चाहे वो सुबह वॉक करने का रूटीन हो, चाहे वो लिखने का रूटीन हो। तो जब हम सब चीजें एक रूटीन में डाल देते हैं, मेरा मन कई बार सुबह सुबह लिखने का नहीं होता है, लेकिन हम अपने मूड पे नहीं चीजें छोड़ते हैं। अगर ये मेरा लिखने का समय है, पढ़ने का समय है, तो मैं उस पर बैठूंगा और मैं उस पर लिखूंगा। और आप देखते हैं, मैंने देखा है कि 5-10 मिनट के अंदर मूड बन जाता है। मूड के लिए आप गुलाम ना रहें। आप ये ना सोचे कि यार मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है, मैं नहीं करूंगा। जब मेरा मूड बनेगा तब मैं पढ़ाई करूंगा। अगर आप इस तरह सोचते हैं तो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। क्योंकि मूड तो बड़ा कम बनता है, और अगर मूड के ऑप्शन पे आपने छोड़ दिया तो आप देखेंगे कि आप फोकस नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो आप एक रूटीन बनाएं, उस रूटीन के अंदर रोज उसको फॉलो करें, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका फोकस बनने लगेगा। फिर दोस्तों कई लोगों के यहां आपने देखा होगा कि साहब जहां पढ़ाई का समय आया है, जब बच्चे सीनियर क्लास में पहुंचे तो उन्होंने सब बंद कर दिया, टीवी बंद,
मोबाइल बंद, मोबाइल को उठा के अंदर रख दिया, टीवी नहीं देखना, इंटरनेट नहीं करना, सब कनेक्शन कटवा दिए। और इससे क्या होता है कि बच्चे को बिल्कुल उन्होंने बांध के रख दिया कि अब तुमको कुछ नहीं करना, सुबह शाम तक बस पढ़ना है। कई लोग खुद भी ये कर लेते हैं, बड़े होने के बाद भी मैंने देखा कई लोग होते हैं ऐसे करने लगते हैं। मैं इस बात को उचित नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि कोई भी आदमी जो है वो आधे घंटे से 1 घंटे से ज्यादा वो एक साथ किसी काम पे फोकस नहीं कर पाता। आपको जब 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधे घंटे आपने पढ़ लिया, आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, आपको एक चाहिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन, एक डाइवर्शन। अब उसके लिए आपको एक समय निकाल के देना चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरा पास मोबाइल फोन है, मैंने सारे के सारे उसमें नोटिफिकेशंस बंद करके रखे हुए हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें बंद है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने कनेक्शन कटवा दिया है। अब मैं जब पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। लेकिन जब मेरा समय खत्म हो गया, 2 घंटे का समय खत्म हो गया, 1 घंटे का समय खत्म हो गया, तो मैंने क्या किया, 5 मिनट के अंदर देखा, सारे मैंने नोटिफिकेशंस देख लिए। अगर जरूरत हो तो मैंने आंसर कर दिया, नहीं जरूरत हो 5 मिनट में मेरा मूड एकदम ठीक हो जाता है और मैं फिर पढ़ने के मूड में आ जाता हूं। तो डाइवर्शंस दोस्तों जरूरी है। मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि साहब आप टीवी देखना बंद कर दें। 5-10 मिनट टीवी देखने से कोई भी आपको नुकसान नहीं होता है, लेकिन आपका मूड सही बना रहता है। अगर आपने एकदम बंद कर दिया सारी चीजें तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे एक ही चीज को। जैसे कि केवल प्रोटीन खा के आदमी जिंदा नहीं रह सकता, उसको विटामिन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। वैसे ही एक ही काम करते करते आदमी बोर हो जाता है और उसको आगे नहीं ले जा सकता। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डाइवर्शन जरूरी है। जिंदगी में एक चीज मैंने देखी है जो कि बड़ा हेल्प करती है मुझे फोकस करने में, वो होती है वैरायटी। कनेक्शन हो रहा है। अब जैसे कि मैं दोस्तों मान लिया पढ़ाई कर रहा हूं, फिजिक्स पढ़ाई कर रहा हूं और फिजिक्स करने में मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करता हूं कि मैं मैथ्स करने लगता हूं। मैथ्स में भी मन नहीं लग रहा है, मैं इंग्लिश करने लगता हूं। कोई ना कोई सब्जेक्ट, कोई ना कोई चीज मैं कर लेता हूं। एक चीज से मन नहीं लगा, दूसरा कर लिया। लेकिन पढ़ाई का अगर आपका 2 घंटे का समय तो पढ़ना है, ये नहीं कि आप खेलने चले गए उसमें, ये नहीं कि टीवी देखने चले गए। वो 2 महीना आपको फोकस, 2 घंटे फोकस करने हैं। लेकिन सब्जेक्ट आप जरूर चेंज कर लें, और सब्जेक्ट जब आप चेंज करेंगे तो आप देखेंगे आपका मूड सही हो जाएगा। तो वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, और ये चीज आप इस्तेमाल करके देखें, इससे आपको जरूर फायदा होगा। उसके बाद दोस्तों, हमें हर आदमी के अंदर कोई ना कोई ऐसी, आप उसको वीकनेस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारा मूड एकदम हरा भरा कर देती हैं। जैसे कि मान लिया कई लोग होते हैं गाने सुन के बड़ा हरा भरा, कई लोग होते हैं दोस्तों से फ्रेंड कर लिया, बात कर ली, 1 मिनट में मूड सही हो गया। कई ऐसे लोग होते हैं कि जो गए साहब कुछ उन्होंने टीवी पे 2 मिनट देख लिया, उनका मूड सही हो गया। कई लोग होते हैं वॉक करने से उनका मूड सही हो जाता है। कई लोग होते हैं कुछ किताब पढ़ने से मूड सही हो जाता है। कई लोग होते हैं जोक सुनने से मूड सही हो जाता है। तो इस तरीके के जो आपके एक बैटरी चार्जर हैं, ये आपके मूड चार्जर हैं। जैसे कि खाना, आपको भूख लगी हो तो कुछ बढ़िया चीज खाए, आपका मूड सही हो गया। वैसे ही आपको ऐसे जो चार्जिंग आपके एलिमेंट है उनको थोड़ा सा रखना चाहिए रेडी, ताकि आप उसको रोज रूटीन में रखें और उनको बैटरी को चार्ज करते रहें। 10 घंटे 12 घंटे रोज पढ़ना किसी के बस की बात नहीं है लगातार, लेकिन अगर आप बीच बीच में घंटे 2 घंटे पे बैटरी अपनी चार्ज करते रहेंगे, आपका मूड बना रहेगा। तो इसलिए इन बैटरी को चार्ज करना बड़ा जरूरी है। बैटरी चार्ज करके वापस आएंगे, फिर आप देखेंगे आपका माइंड फोकस हो गया। फिर दोस्तों, मैंने देखा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमारे शरीर, हमारी पर्सनालिटी को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: बॉडी, माइंड, सोल एंड इमोशंस। शरीर है, हमारी आत्मा है, हमारा दिमाग है और हमारी भावनाएं हैं। ये 4 चीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये चारों चीज एक ही चीज का 4 रूप है। तो जैसे कि आपका माइंड अगर कंट्रोल में नहीं हो रहा, लेकिन अगर बॉडी आप कंट्रोल कर लें तो आप देखेंगे माइंड भी कंट्रोल में आ जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप किताब खोल के बैठे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, आपका दिमाग इधर उधर भाग रहा है। अब आप क्या करें कि किताब के नोट्स बनाना शुरू कर दें। अब आप देखिए हाथ आपका चलने लगा, किताब आपका चलने, देखिए आपने नोट्स बनाया, अब आपका माइंड कंसंट्रेट करने लगा। इसी तरीके से आप अपने कमरे में किताब लीजिए, पैदल चलना शुरू कर दीजिए, इधर उधर वॉक करना चाहिए। फिजिकल मूवमेंट कनेक्ट हो गया आपकी मेंटल मूवमेंट के साथ में, आपका माइंड डिसिप्लिन में आ जाएगा। आप मान लिया थोड़ा सा म्यूजिक चला दीजिए, हल्का सा म्यूजिक चला दीजिए, गाना आपके दिमाग में बज रहा है, एक आपका मूड, आप मन ही मन में गुनगुनाने लगे, आप देखेंगे साहब आपका मूड सही हो गया, आपकी फीलिंग्स अच्छी हो गई। मैथ्स आप करते रहिए। मैं इसको बड़ा ट्राई करता था, मुझे इसमें बड़ी कामयाबी मिली। मैथ्स करते समय अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, कई बार मैंने कोई हल्का सा म्यूजिक चला दिया और मैं देखता था कि घंटों घंटों में कर सकता था बिना थके हुए। तो इस तरीके से फिजिकल, मेंटल, अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन उधर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका माइंड भी कंसंट्रेट हो जाएगा। तो ये चीज भी एक बड़ी काम करती है।
फाइनली दोस्तों, मैं आपको 10वीं ट्रिक जो ये है कि हमने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने माइंड को कंडेम्ड करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, अंदर से बाहर से। किसी से मिलेंगे कहेंगे यार मैं तो पढ़ना चाहता हूं, मेरा दिमाग ही नहीं लगता, मैं तो बड़ा फोकस करता हूं कि साहब पढ़ें पढ़ें पढ़ें, लेकिन क्या करें मेरा दिमाग सुनता ही नहीं है। अब ये दोस्तों जो दिमाग है ये आपके बच्चे की तरह इसको मानिए। अगर आप किसी बच्चे को रोज उसको कंडेम करते रहेंगे तो वो क्या करेगा? क्या वो पढ़ने लगेगा? ऐसा नहीं होता है। तो इसी तरह दोस्तों, अपने माइंड को आप कभी भी जो है कंडेम ना करें, दूसरों के सामने तो छोड़िए, अपने अंदर भी कंडेम ना करें। माइंड आपका दोस्त है। माइंड को कंडेम करता कौन है? वो भी माइंड करता है। और माइंड को जैसे कि हम कहते हैं दो पार्ट माइंड में साइंटिस्ट ने डिवाइड किया, लेफ्ट साइड राइट साइड, जिसको हम दिल और दिमाग कहते हैं या इसको लॉजिक और फीलिंग्स कहते हैं। आपका जो इमोशनल माइंड है वो आपके रैशनल माइंड को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसका क्या होता है? रैशनल माइंड रिएक्ट करेगा इमोशनल माइंड पे, और वो इमोशनल माइंड को कंट्रोल करने लगेगा कि नहीं तुमको खेलना नहीं है, तुमको जो पसंद है उसको नहीं करने देंगे। तो दोनों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो समझ लीजिए कि सब बेड़ा पार हो गया, आपका बेड़ा गर्क हो गया। तो इसलिए दोस्तों, अपने को, अपने माइंड को आप क्रिटिसाइज ना करें, माइंड को दोस्त बनाएं। हमेशा अपने माइंड को तारीफ करते रहें कि मेरा माइंड सुनता है मेरी बात, मैं फोकस करता है। अगर आपका माइंड कुछ करना चाहता है, मान लीजिए कि आप बहुत दिनों से खेले नहीं, बहुत दिनों से कुछ खाना नहीं खाया है, बहुत दिनों से पसंद का कोई प्ले नहीं देखा, मूवी नहीं देखी, उसकी भी सुन लीजिए, देखिए जाकर के थोड़ा समय, घंटा 2 घंटा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइंड को समझाइए, माइंड को क्रिटिसाइज ना करिए। अगर आपका माइंड आपके अगेंस्ट में चला गया तो फिर आपका कोई सोल्यूशन नहीं है। माइंड को दोस्ती बना के रखनी है। ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप माइंड को फ्रेंड बना के रखते हैं तो आप देखेंगे माइंड आपके लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। आप कहेंगे मुझे पढ़ना है, आपका सारा 100% माइंड जो है वो पढ़ाई पे लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, मैंने जो आपको 10 चीजें बताई, अगर आप इन 10 चीजों को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका कंसंट्रेशन, फोकस बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, और फिर आप जिस चीज पे चाहेंगे आपका फोकस हो जाएगा। जब आप पढ़ाई करेंगे तो पढ़ने पे फोकस रहेगा, खेलेंगे तो खेलने पे फोकस रहेगा, बात करेंगे तो बात करने पे फोकस रहेगा, गाना देखेंगे गाना देखने पे फोकस रहेगा, जो भी आप काम करेंगे उस पर फोकस रहेगा, क्योंकि आपका दिमाग आपका दोस्त बन जाएगा। आपका दिमाग वही करेगा जो आप कहेंगे उसको करने को। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये आप इसको ट्राई करें जो मैंने आपको मेथड्स बताए हुए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको इससे फायदा होगा और आप अपनी जिंदगी में जो भी चाहते हैं वो उसको आप अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारा वीडियो को देखा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसका फायदा मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।